तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सरकारी अपडेट चैनल पर। तो यहाँ पर आप सभी को मॉडल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो मॉडल पेपर है आप लोगों को नंबर यहाँ पर आप लोगों को 30 नंबर आप लोगों को दिला सकता है। तो ये बिल्कुल बेनिफिट आप लोगों के लिए है एक प्रकार से कि ये 30 नंबर आप लोगों को मॉडल पेपर दिलाएगा, बिल्कुल गारंटी, जो 2023 यानी परसों यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाला है। तो बिल्कुल इसे तैयार कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन है अगर ये तैयार कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल है यह वीडियो। तो यहाँ पर देखिए मॉडल पेपर भौतिक विज्ञान का दिया है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ यहाँ पर निर्देश देंगे, इनको पढ़ लेना है। और यहाँ पर जो आप लोगों का पूर्णांक है वो 70 का है, ठीक है, पूर्णांक 70 का है। और फिर यहाँ पर देखिए खंड आ, जैसे कि प्रश्न में दे रखा है, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर E बराबर 0 तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी पर R के साथ परिवर्तन होगा, उसका आंसर फाइंड आउट करना है। इस प्रकार से जो भी इसमें से आंसर होंगे उसमें आप लोगों को लिखना है कॉपी पर अच्छे ढंग से। फिर यहाँ पर देखिए किस पैटर्न पर आप लोगों का पेपर आएगा, बिल्कुल इसी पैटर्न पर आएगा अगर ये तैयार करके जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर ये लोग तैयार कर लेते हैं तो बिल्कुल भी आप लोगों के लिए डर नहीं होगा मन में, आप लोग इन्हीं क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 पूरे क्वेश्चन पूछे गए हैं और 6 के 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए ये 6 नंबर आप लोगों को दिलाते हैं। साथ में देखिए दोस्तों यहाँ पर जो खंड बा दे रखा है, यहाँ पर खंड बा आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर आप लोगों के कुल मिला के यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ये भी कितने मार्क्स के हैं, एक एक नंबर के हैं, इसलिए इनकी मार्किंग की गई है। तो 6 नंबर यहाँ से आप लोगों को मिल जाते हैं। और साथ ही में देखिए दोस्तों जो खंड सा है उस पर देखिए जो तीसरा खंड उसमें आप लोगों को केवल 4 क्वेश्चन मिलते हैं। और 4 क्वेश्चन में देखिए किस इस लेवल के पूछते हैं प्रश्न, कूलाम की नियम का सदिश रूप बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना दोस्तों। भंवर धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि आपके 30% लेस हो गया है, तो उससे आप हटा सकते हैं। संधि डायोड में विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है, अथवा नॉट गेट का परिपथ चित्र बनाइए, यानी कि आप लोगों को 2 नंबर में ये क्वेश्चन करने थे। साथ ही में देखिए खंडदा वाला जो है उसमें चौथा खंड है और इसमें कुल मिला के 6 प्रश्न दे रखे हैं। यहाँ पर देखिए कितने हैं, 7 प्रश्न दे रखे हैं और 7 जो है 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। इसी प्रकार से ये आप लोगों का पेपर देखने को मिलेगा। अपवाह की परिभाषा दीजिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी अवतल दर्पण के लिए। इस सूत्र का निगमन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी सूत्र की स्थापना की। ये दोस्तों खुला पेपर है, ये खुला है, ये क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा, इसे तैयार करके ही जाना है आप लोगों को। अगला देखते हैं खंड। तो यहाँ पर देखिए अभी तो आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा 3 मार्क्स के, भी यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ इसी लेवल के अटेम्प्ट करना है। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आएगा पेपर में। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र प्राप्त करना है एवं प्रतीकों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, आप लोगों को बिल्कुल करना है। ये आप लोगों के 4 नंबर में भी पूछा है, 5 नंबर का खुला पेपर है आप लोगों के पास। तो इनको तैयार कर लेते हैं तो बिल्कुल आप लोगों के पास 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अभी से तैयार कर लीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल यहाँ पर 3 परिकल्पनाएं हैं इसलिए 3 नंबर दिया गया है। इन प्रकार का अर्धचालक या इसकी संरचना बनाइए, यानी कि संरचना बनाना है, इसे समझाना है कि इन प्रकार का अर्धचालक कैसे कार्य करता है, उसकी क्रियाविधि लिखनी है 3 नंबर में। फिर खंड यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये 5 नंबर में प्रश्न है और 5 नंबर में इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए असीमित अनंत विस्तार वाले आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, उसका सूत्र प्रूफ करना है। फिर यहाँ पर देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण से लेंज का नियम लिखना है, किस संरक्षण पर आधारित है, यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है अथवा ट्रांसफार्मर की, बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। फिर 7वां खंड हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए या फिर हाइगन्स के परावर्तन संबंधी नियम को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 प्रश्न यहीं से बनते हैं द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को, परावर्तन, अपवर्तन वाला। इन तीनों को पढ़ के जाना है, हर एक सेट में फंसेगा।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी आवश्यक शर्तें लिखना है और 5 नंबर आप लोगों को दिलाएगा। फिर यहाँ संधि डायोड की अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत की अवस्थाओं में धारा प्रवाह की व्याख्या करना है, किस प्रकार से धारा प्रवाहित होती है, या फिर जेनर डायोड जो आपके सिलेबस से कट है इस बार, तो इससे आप लोगों को नहीं पढ़ना है। लेकिन संधि डायोड में अग्र अभिनत उत्क्रम अभिनत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा भी परीक्षा में। तो ये जो भी आप लोगों को क्वेश्चन बताया अगर तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली यही प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो इसी लेवल का क्वेश्चन पेपर आएगा। क्वेश्चन पेपर आप लोगों को कैसा लगा है हमें कमेंट में बताइए दोस्तों। कमेंट में आप लोग जितना हमें बताएंगे उतने उस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को लाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं तैयार होता तो मुझे बताइए दोस्तों, ठीक है। तो अगला मॉडल पेपर आप लोगों को दिखाएंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। आइए, मॉडल पेपर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि इंपॉर्टेंट प्रश्न इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आप लोगों को मिलते रहे जैसे ही कोई नया मॉडल पेपर आए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को लाने वाले हैं वीडियो में, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।